अगर आपने एंड्रयू टेट को कभी 5 मिनट से ज़्यादा बोलते हुए सुना है तो आपने फॉर श्योर इनके मुंह से ये सुना होगा कि वो कुछ ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं कि एस्केप द मैट्रिक्स, मेक योर ओन मनी एंड वर्क फॉर योरसेल्फ। बट सवाल आता है कि कैसे कोई इतने पैसे कमा सकता है कि वो इस सो कॉल्ड मैट्रिक्स को एस्केप कर सके, और आखिर कैसे खुद एंड्रयू टेट ने ही इतने पैसे कमाए होंगे। एंड्रयू एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो ये तो क्लियर है कि ये लाइफस्टाइल जो वो फ्लॉन्ट करते हैं उसको फाइनेंस करने वाले हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खुद ही कमाए हैं। पर कैसे? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे कि आखिर एंड्रयू टेट ने किस तरह अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स या फिर शायद $1 बिलियन कमाए। आइए पहले एंड्रयू की अर्ली लाइफ के चैलेंजेस को समझते हैं। 1 दिसंबर 1986 को अमेरिका के शिकागो में जन्मे एंड्रयू टेट का शुरुआती जीवन कुछ अच्छा नहीं गुजरा। एंड्रयू टेट के पिता एमरी टेट एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर हुआ करते थे जिन्होंने कुछ बड़े चेस टाइटल्स भी जीते थे। उन्होंने आगे चलकर अपने बेटे एंड्रयू को भी चेस से इंट्रोड्यूस कराया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एंड्रयू भी बहुत कम उम्र में ही एक माहिर चेस प्लेयर बन गए थे। एंड्रयू ने बहुत कम एज में ही इंडियाना स्टेट चैंपियनशिप भी जीत ली थी और उनकी जिंदगी में सब ठीक चलने लग रहा था। लेकिन फिर उनके परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसने एंड्रयू के चेस करियर से लेकर उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एंड्रयू के पिता एमरी टेट कितने भी माहिर चेस प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने फैमिली डिपार्टमेंट में ज्यादा सक्सेसफुल ना रह सके। उनकी शादी एक फेल्ड मैरिज बनती जा रही थी। ज्यादातर वो चेस या अपने दूसरे कारणों की वजह से घर से दूर रहते थे और इसी वजह से घर में फाइनेंशियल ट्रबल्स आने लगी, जिस वजह से उनके और उनकी वाइफ के बीच डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ने लगे और जल्दी ही दोनों ने डाइवोर्स लेकर सेपरेशन को चुना और एंड्रयू अपने भाई और बहन के साथ मिलकर अपनी मदर के साथ रहने लगे और फिर ये चारों यूनाइटेड स्टेट्स छोड़कर लंदन रहने आ गए। एंड्रयू टेट के छोटे भाई ट्रिस्टन टेट और उनकी बहन जनीन टेट की अपब्रिंगिंग के दौरान उनकी मदर को काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता था। अपना घर चलाने के लिए एंड्रयू की मॉम ने केटरिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू करा। उसी समय एंड्रयू भी बड़े हो रहे थे और परिवार की आर्थिक तंगी को काफ़ी नज़दीक से देख रहे थे। जीवन के इस पड़ाव की एंड्रयू टेट के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसी छाप छूटी कि एंड्रयू टेट ने पैसों को ही सफलता का एकमात्र केंद्र बना लिया और अब वो पैसे कमाने की नई नई तरकीबों के बारे में सोचने लगे। एंड्रयू के पिता एमरी टेट चेस के खिलाड़ी होने से पहले एक रेसलर भी रह चुके थे, इसलिए एंड्रयू की भी रेसलिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी। फिर क्या था, चेस में ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से एंड्रयू ने अपना रुख रेसलिंग की तरफ किया और साल 2005 में एंड्रयू ने किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी और जल्दी ही वो स्पोर्ट में बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करने लगे। उनका किक बॉक्सिंग टैलेंट इतना अच्छा था कि वो 2013 के आते आते किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। पर एक प्रॉब्लम थी कि किक बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और एंड्रयू जितने भी पैसे कमाते थे वो बाद में कोचेस और ट्रेनिंग स्टाफ में बढ़ जाता था। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे। एंड्रयू के साथ साथ उनके भाई ट्रिस्टन भी किक बॉक्सिंग किया करते थे, लेकिन जब एंड्रयू और उनके भाई ट्रिस्टन को इंजरीज हुई तो उन्हें सोचने का वक्त मिला और तब उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि वो किक बॉक्सिंग में भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो उन्होंने अब डिसाइड करा कि वो अपनी ज़िंदगी को पैसे कमाने की तरफ पूरी तरह डेडिकेट कर देंगे, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने इंटरनेट पर अलग अलग पैसे कमाने के तरीके ढूंढने शुरू करे और ऐसे ही एक दिन जब वो इंटरनेट पर सर्फ कर रहे थे तो उन्होंने एक वेबकैम वेबसाइट का ऐड देखा। इस ऐड को देखते ही मानो उनके दिमाग की बत्ती जल गई और यहीं से उनके दिमाग में ये आइडिया प्लांट हो गया कि वो खुद भी एक वेबकैम वेबसाइट ओन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि वेबकैम वेबसाइट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का होता है जहां कुछ मॉडल्स वेबकैम के जरिए अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं और अक्सर डिप्रेस्ड और लोनली मैन इन वेबसाइट्स के पेड कस्टमर्स होते हैं जो कई बार इन मॉडल से बात करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट्स भी पे करने को राजी हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा शेमफुल बिजनेस नहीं हुआ। तो एंड्रयू को भी उस वक्त यही लगता था, पर उनके पैसों की भूख ने उन्हें इस बारे में केयर करने से रोक दिया था। प्लस ये बिजनेस लीगल भी था तो उन्होंने इस वेबसाइट की शुरुआत कर दी। एंड्रयू एक पॉपुलर फ्लैम्बॉयंट बॉक्सर रहे थे तो हमेशा ही उनके साथ उनकी कई गर्लफ्रेंड्स भी होती थी, तो उन्होंने अपनी इन्हीं गर्लफ्रेंड्स को अपने इस बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए इनवाइट करा और खुद अपने भाई ट्रिस्टन टेट के साथ मिलकर इस बिजनेस को मैनेज करने लगे। जल्दी ही थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इनकी तरफ आने लगे और इनकी ज़िंदगी बदलने लगी। प्लस जो एंड्रयू की गर्लफ्रेंड्स इस वेबसाइट के लिए मॉडल्स बनी थी वो भी बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही थी, तो वो भी इस बिजनेस से बहुत खुश थी और टाइम के साथ उन्होंने और मॉडल्स को हायर किया। और एंड्रयू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक वक्त पर उनका ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया था कि उनके बिजनेस के लिए 75 मॉडल्स काम करती थी। जल्दी ही उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे और फिर एंड्रयू ने फाइनली कमा लिए थे अपनी ज़िंदगी के पहले $1 मिलियन और अब वो एक रिच यूरोपियन बिजनेसमैन बन गए थे और वजह थी उनका ये वेबकैम बिजनेस।
यहीं से एंड्रू ने सोशल मीडिया और रियलिटी टीवी की तरफ भी रुख करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एंड्रू की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही आर्टिकुलेटली खुद के विचार आगे रख पाते थे। तो इन शोज के लिए उनकी प्रेजेंस काफ़ी एंटरटेनिंग साबित होने लगी। अब जब एंड्रू ने अपने पहले कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे और एक डिसेंट सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बना ली थी, तो उन्हें अपने बिजनेसेस स्टैग्नेंट होते हुए दिखे। उन्हें रियलाइज हो गया था कि वेबकैम बिजनेस कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है और इसके दम पर वो वेल्थ की नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने ऑनलाइन कोर्स सेलिंग की तरफ रुख किया। 2016 के आते आते इंटरनेट पर कई सो कॉल्ड गुरुज दिखने लग गए थे जो अपने मनी मेकिंग कोर्सेज को यंग बच्चों को बेचते थे और उसी से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे। कई बार ये कोर्सेज बहुत वैल्यूएबल रहते थे और कई बार बहुत ही खोखले, जिनमें कोई वैल्यू नहीं होती थी। एक कोर्स बनाकर ऑनलाइन बेचना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया बनता जा रहा था, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार कोर्स को रिकॉर्ड करना होता था और फिर अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस और पुल के दम पर आप उस कोर्स को कितने भी लोगों को किसी भी अमाउंट में बेच सकते थे। एज लॉन्ग एज यू कुड सेल द कोर्स, यू कुड मेक मिलियंस। एंड्रू ने भी इसी राह को चुना और ऑनलाइन कोर्सेज बनाने की तरफ काम करना शुरू कर दिया और फिर एंड्रू ने हसलर्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत करी। हसलर्स यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसका मेंबर बनने के लिए कस्टमर को $49 की मंथली मेंबरशिप फी पे करनी होती थी, जहां मेंबर्स को ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से हटकर क्रिप्टो करेंसी, कॉपीराइटिंग और ई-कॉमर्स जैसी फील्ड से पैसे कमाने के तरीके बताए जाते थे। उस वेबसाइट के जरिए एंड्रू ने एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था, जहां उस प्लेटफॉर्म पर दूसरों को ज्वाइन कराने के लिए मेंबर्स को कमीशन दिया जाता था। अगस्त 2022 तक इस वेबसाइट पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे। यानी कि अगर आप सिंपल मैथ्स भी करो तो सिर्फ इस कोर्स से एंड्रू हर महीने करीब $5 मिलियन कमा रहे थे। 2022 में ही एंड्रू टेट की कैंसिलेशन के बाद फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्ट्राइप ने इस प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन प्रोसेसिंग से अपने हाथ खींच लिए और हसलर्स यूनिवर्सिटी ने अपना एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बंद कर दिया। हसलर्स यूनिवर्सिटी के बंद हो जाने के बाद एंड्रू ने अक्टूबर 2022 में इस प्रोग्राम को एक रीब्रांडेड वर्जन द रियल वर्ल्ड नाम से लॉन्च किया। यही नहीं, एंड्रू द वॉर रूम नाम से एक प्राइवेट नेटवर्क भी ऑपरेट करने लगे, जिसके जरिए वो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स के जाल से निकलने के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं और इसके पीछे भी एक सब्सक्रिप्शन फीस छुपी हुई है। इन सभी से एंड्रू रिपोर्टेडली हर महीने $20 मिलियन तक की अर्निंग्स करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ओनली फैंस मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई है, जहां वो ओनली फैंस मॉडल्स को मैनेज करते हैं और उनकी इस कंपनी से उनका मंथली प्रॉफिट अराउंड $200,000 है, यानी ईयरली $2.4 मिलियन। उनका एक ई-कॉमर्स स्टोर है। इसके अलावा उनकी क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से उन्हें हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट होता है। इस तरह एंड्रू और उनके भाई ट्रिस्टन ने मिलकर अलग अलग तरीकों से एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था, लेकिन उनका एक सपना अभी भी बाकी था और वो था कैसीनो बिजनेस। एक इंटरव्यू में एंड्रू ने कहा था कि वो RXF यानी रियल एक्सट्रीम फाइटिंग के लिए काम करते समय कैसीनो बिजनेस से इंट्रोड्यूस हुए थे और वो उसके माफिया स्टाइल बिजनेस हैंडलिंग से बहुत इंप्रेस हुए थे। एंड्रू ने एक बार 3 माफिया गैंगस्टर्स जो कई कैसीनो ओन करते थे उनको उनके मेगा कैसीनो एम्पायर के बारे में बात करते हुए सुना, जहां वो बता रहे थे कि वो कैसे ईस्टर्न यूरोप में फैले अपने कैसीनो से हर दिन लाखों यूरोज कमा रहे थे। उनकी बातों से एंड्रू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी कैसीनो खोलने का फैसला किया। एंड्रू ने एक बार इस बात का भी दावा किया था कि रोमानिया में अपने कैसीनोज खोलने के लिए उन्हें उन 3 बिजनेसमैन को कई सालों तक परसुएड करना पड़ा था। टॉप जी ने अपना पहला कैसीनो अपने एक कॉम्पिटिटर और स्टारबक्स के बीच बनाया। उन्होंने देखा कि स्टारबक्स में बड़ी लंबी लाइन थी, इसलिए उन्होंने अपनी बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था फ्री कॉफ़ी। शुरुआत में लोग उसी कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी के लिए उनके कैसीनो में आते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो एंड्रू की स्लॉट मशीन्स पर अपनी अर्निंग्स जुड़ा रहे थे। अपनी ट्रिक के जरिए टेट ने अपने कैसीनो बिजनेस को आगे बढ़ाया और आज वो अपने भाई के साथ पूरे कैसीनो वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। आज के समय में कैसीनो बिजनेस एंड्रू टेट की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है, जिससे वो हर महीने बेहिसाब पैसा कमाते हैं। अपने भाई ट्रिस्टन के साथ एंड्रू रोमानिया और यूरोप की दूसरी कंट्रीज के 15 कैसीनोज को ओन करते हैं। यहीं से एंड्रू ने अपने कार कलेक्शन को भी बड़ा करना शुरू किया, जहां वो आज बुगाटी चिरॉन, लैम्बोर्गिनी, पोर्शेस और फरारीज की इंप्रेसिव फ्लीट को ओन करते हैं। आज एंड्रू के सभी बिजनेसेस, कार्स, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स को मिलाकर उनकी नेटवर्थ $900 मिलियन तक आंकी जाती है और वो बड़ी ही तेज़ी से बिलियनियर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ तरीके और बिजनेसेस जिनसे एंड्रू टेट ने अपना $1 बिलियन एम्पायर खड़ा किया। आप एंड्रू टेट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में भी कमेंट्स में बता दीजिए।